दोस्तों, अपने बचपन में आपने पोपाय जरूर देखा होगा। वो मस्त मजाकिया पालक खाकर ताकतवर बन जाने वाला हीरो। लेकिन जो पोपाय आप समझते थे वो सिर्फ एक कहानी थी। असलियत में वो कौन था, क्या था उसका सच्चा चेहरा? वो मसीहा नहीं बल्कि मौत बन चुका है और 2025 में वापस लौटा है बदले के लिए। ये कहानी है खून, पागलपन और पालक की ऐसी लत की जो इंसान को राक्षस बना दे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे पोपाय से मिलने के लिए जो आपकी यादों को डर में बदल देगा। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पोपायस एस रिवेंज। तो फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक औरत को बच्चे को जन्म देने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। अब हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि डॉक्टरों को मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा डिफॉर्म होता है। उसके हाथ एक आम इंसान के हाथों के मुकाबले कई ज्यादा बड़े होते हैं। ये देखकर उसके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो फैसला करते हैं कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल वैसे ही पालेंगे जैसे आम लोग अपने बच्चों को पालते हैं। अब कुछ साल बीतते हैं और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। अब एक दिन वो खेलने के लिए अपने जैसे बच्चों के पास जाता है, लेकिन बच्चे उसके बड़े बड़े हाथों का मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सभी बच्चों में सिर्फ एक लड़की थी जो उसका ख्याल रखती थी और बाकी बच्चों को भी उसे बुली करने से रोकती थी। लेकिन उसके सौम्य व्यवहार को देखकर बच्चे अब उस लड़की को भी परेशान करने लगते हैं। अब ये सब देखकर वो लड़का गुस्से में आ जाता है और वो बुली करने वालों में से एक लड़के को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है। उसके हाथ पहले से ही आम इंसान के मुकाबले बहुत बड़े और ताकतवर थे और अब उसने इतनी जोर से उसका गला दबाया कि बच्चे की आंखें बाहर निकल आई और यहीं से उसका नाम पोपाय पड़ा। अब जब उसके माँ बाप को ये बात पता चलती है तो वो उसे घर के एक बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वहीं एक दिन बेसमेंट में एक दरवाजे के पीछे से उसे एक दोस्त मिलती है। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, ये पोपाय नहीं जानता था, बट वो दोनों लेटर्स के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच ये खबर पूरे टाउन में फैल जाती है कि पोपाय ने एक बच्चे की हत्या कर दी है। गांव वाले बेहद गुस्से में आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो पोपाय के घर को जला देंगे। और जब घर में आग लगती है तो उसके माँ बाप की उसी आग में मौत हो जाती है। बेसमेंट में छुपे पोपाय ने अपनी दोस्त से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने जवाब दिया कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मैं यहीं सुरक्षित रहूंगी। पोपाय उसकी बात मानकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब भागते भागते पोपाय एक झील तक पहुंचता है और उसमें कूद जाता है। वजन ज्यादा होने की वजह से वो तैर नहीं पाता और पानी में डूबता चला जाता है। सबको लगता है कि पोपाय मर चुका है। अब किसी ने उसकी लाश तक निकालने की कोशिश नहीं की और सभी लोग वापस घर लौट गए। अब इसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है और यहीं से असली फिल्म शुरू होती है। अब हम 3 यूट्यूबर्स को देखते हैं जो पोपाय के पुराने घर के पास हंटिंग वीडियो बनाने के लिए आए थे। वीडियो शूट करते वक्त यूट्यूबर बताती है कि पोपाय की मौत के 15 साल बाद भी कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पोपाय को जिंदा देखा है। कहा जाता है कि वो हर बार फॉग यानी धुंध में आता है और धुंध में ही गायब हो जाता है। रिकॉर्डिंग करते समय अचानक कैमरा वुमन रिकॉर्डिंग बंद कर देती है, क्योंकि उसे वीडियो में दिखाई देता है कि पीछे कोई खड़ा है और इन तीनों को घूर रहा है। लेकिन उसके साथी उसकी बात को मजाक समझते हैं। फिर एक लड़का कहता है, अब हम पोपाय के घर के अंदर जाएंगे और पूरा घर रिकॉर्ड करके उसकी कहानी बताएंगे। लेकिन कैमरा वुमन डर के कारण मना कर देती है। लेकिन वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें बाहर कुछ अजीब लगे तो हमें आवाज दे देना। अब अंदर जाकर वो दोनों कैमरा ऑन कर देते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अब बाहर खड़ी कैमरा वुमन अचानक कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनती है। वो आवाजें रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी पोपाय एकदम उसके पीछे आ जाता है और हमला कर देता है। हालांकि पहली बार में उसे गंभीर चोट नहीं लगती और वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जैसे ही पोपाय को अपनी आंखों से देखती है तो उसका डर चरम पर पहुंच जाता है। अब पोपाय अपना पैर उसके सिर पर रखता है और इतनी ताकत से दबाता है कि उसका सिर वहीं पर क्रैश हो जाता है और वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद पोपाय अपने घर के अंदर आता है और वहाँ पर उसके 2 साथी इंटीमेट हो रहे होते हैं। अब पोपाय अंदर आते ही उस लड़की पर हमला कर देता है और उसका मुंह पकड़कर इतनी बेरहमी से चीर देता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लड़की के खून के छींटे उसके साथी के चेहरे पर भी पड़ते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने साथी की मौत देखकर वह लड़का डर के मारे वहां से भागने लगता है। अब पोपाय भी उसके पीछे दौड़ता है। जब लड़का सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है तो पोपाय उसे पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि वो उसे मार डाले, लड़के के हाथ में एक हथौड़ा लग जाता है। वह पोपाय पर हमला करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन पोपाय पर उसका कोई असर नहीं होता। अब
इसके बाद पोपोय उस लड़के को फिर से पकड़ता है और उसका सिर दबाकर उसकी आंखें बाहर निकाल देता है और वो भी वहाँ पर मारा जाता है। और उसी वक्त इस घर के बेसमेंट के दरवाजे से एक नोट फिसल कर बाहर आता है जिस पर लिखा होता है वेलकम बैक। इसका मतलब था कि पोपोय की वो दोस्त जो बेसमेंट के उस दरवाजे के पीछे रहती थी वो आज तक जिंदा थी। अब सीन कट होता है और हमें तारा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो आज बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पोपोय का घर अब उसकी मॉम के नाम हो गया था और पहले ये घर उसकी हिस्ट्री टीचर के नाम था, लेकिन न जाने कैसे और कब उनकी मौत हो गई और अब ये घर तारा की माँ को मिल गया। तारा के डैड समझाते हैं कि तुम्हें ये घर सेल कर देना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। तारा सिर हिलाकर हामी भरती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो अपने मॉम डैड को बताती है कि वो ट्रिप पर जा रही है, जबकि असल में वो पोपोय के घर जा रही थी। उसे घर की चाबियां मिल चुकी थी क्योंकि वह घर अब कानूनी रूप से उनकी माँ का था। वह अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे ग्रुप के साथ वहाँ जा रही थी। जब सभी दोस्त रास्ते में थे तो उन्होंने तारा से पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। तब तारा बताती है कि हम पोपोय के घर जा रहे हैं। ये सुनकर सभी थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि सब जानते थे कि पोपोय का घर तो सालों पहले जल गया था, लेकिन तारा ने बताया कि कुछ समय पहले उस घर को किसी ने दोबारा बना दिया है और अब वहाँ रहना सेफ है। सभी दोस्त सफर शुरू कर देते हैं। जब वो जंगलों से होते हुए जा रहे थे तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वह उनसे पूछता है कि तुम लोग इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो। तारा जवाब देती है कि हम पोपोय के घर जा रहे हैं। अब ये बात सुनते ही आदमी डर जाता है और इन्हें चेतावनी देता है कि वहाँ मत जाना, अगर गए तो मारे जाओगे। वो पोपोय अभी भी जिंदा है और वो फोग में आता है और अपना काम करके फोग में ही गायब हो जाता है। हालांकि इन लोगों ने उसकी बात सुनी पर उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना सफर जारी रखा। अब ये सभी पोपोय के घर पहुंच चुके थे। घर में दाखिल होते उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सब डर जाते हैं और भागकर अंदर आ जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह चिल्लाने वाली लड़की उन्हीं के ग्रुप की मेंबर है जो वहाँ बने हॉट वाटर टब को देखकर बेहद एक्साइटेड हो गई थी। ये देखकर अब सब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके मोबाइल में नेटवर्क सिग्नल्स नहीं आ रहे। अब तारा ने सभी दोस्तों से कहा रिलैक्स रहो, थोड़ी देर में सिग्नल्स आ जाएंगे। इस इलाके में ऐसा ही होता है, सिग्नल आते जाते रहते हैं। उन्हें अभी तक किसी भी खतरे का एहसास नहीं था, जबकि वही खतरा अब लेक के किनारे तक पहुंच चुका था, यानी पोपोय भी वहीं कहीं मौजूद था। कुछ देर बाद तारा को पता चलता है कि इस इलाके में अगले हफ्ते तक फॉग यानी धुंध बनी रहेगी और फॉग में इस इलाके में घूमना बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पर तारा का बॉयफ्रेंड उसे रिलैक्स करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते तक यहीं पर चिल करेंगे। अब इसके बाद सीन कट होता है और हमें वही ओल्ड मैन दिखता है जो रास्ते में मिला था और उन्हें पोपोय के घर न जाने की चेतावनी दे रहा था। अब वह लेक के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। वह जैसे ही मुड़कर देखता है पोपोय उसके पीछे खड़ा होता है और वह उसका गला दबाकर उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद सीन फिर से कट होता है और हमें तारा के घर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ तारा की माँ अपने घर पर होती है और उनसे मिलने उनकी एक फ्रेंड आती है जिसका बेटा भी तारा के साथ ट्रिप पर गया था। उस फ्रेंड के पास एक डरावनी खबर होती है कि पोपोय वापस आ चुका है। न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीरें भी छपी थी। अब उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उनके बच्चे किसी और जगह नहीं बल्कि पोपोय के घर ही गए हैं, यानी अब उनकी जान खतरे में है। ये दोनों महिलाएं मिलकर बच्चों की जान बचाने की ठान लेती है। उधर बिनी नाम की लड़की के पास उसका एक दोस्त आता है जो वाइन की बोतल लेकर पहुंचता है। वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके दरवाजे की खिड़की पर एक डरावनी औरत आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वह दरवाजा खोलते हैं और वह औरत बिना किसी इजाजत के उनके घर के अंदर आ जाती है और वो औरत कहती है पोपोय वापस आ गया है और अब वो तुम सबसे अपना बदला लेगा। ये बात सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। उससे पूछना चाहते हैं लेकिन वो औरत वहाँ से चली जाती है। तारा उसके पीछे भागती है और उसे रोककर पूछती है तो वो कहती है कि पोपोय सिर्फ तुम्हारे ही पीछे आया है। ये कहकर वह वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं पर तारा की मॉम लगातार तारा से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है ताकि उसे बता सके कि वह सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत के चलते तारा से उनका संपर्क नहीं हो पाता। इधर तारा लेक के किनारे अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है जो तारा को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता है। वो बताता है कि उसका सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हो गया था और वह जल्द ही दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाला था। वह तारा से कहता है कि वह भी उसके साथ चले, लेकिन तारा इनकार कर देती है क्योंकि वह अपने मॉम डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अब सीन कट होकर हमें डोना के बॉयफ्रेंड निक का सीन दिखाया जाता है जो सैम नाम की लड़की के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वही सैम निक को प्रपोज कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन निक जवाब देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो डोना से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सैम को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि निक सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। अब गुस्से में आकर वह डोना को सच्चाई बताने का फैसला करती है और उसे तुरंत एक मैसेज भी भेज देती है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वो मैसेज उस तक नहीं पहुँच पाता।
अब सैम अभी भी वहीं पर बैठी होती है कि तभी अचानक उसके पीछे पोपोय आ जाता है। पोपोय उसे पानी में चिल करते हुए देखता है और वहीं पानी में डुबोकर उसका गला दबा देता है और सैम की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब उसी वक्त वो डरावनी लड़की फिर से दिखाई देती है, वहीं जो पहले तारा से मिल चुकी थी। अब वो सीधे पोपोय के पास आती है और यहीं पर कहानी में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। असल में ये लड़की बचपन में बेसमेंट में बंद रहने वाली पोपोय की दोस्त थी और दरअसल वो उसकी सगी बहन भी है। यह लड़की भी बचपन में पोपोय की तरह अजीब हरकतें किया करती थी, इसलिए उसकी माँ बाप ने उसे घर के बेसमेंट में बंद कर दिया था। लेकिन अब भी इसके इरादे नहीं बदले थे। वो पोपोय से कहती है हम एक एक करके सबको मार डालेंगे और पोपोय भी उसकी बात पर सिर हिलाकर सहमति जताता है। अब सुबह होते ही सभी लोग सैम के बारे में पूछने लगते हैं, जिसे पोपोय रात में मार चुका था। लेकिन निक झूठ बोल देता है कि वो तो कल शाम को ही चली गई थी। असल में निक नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी और सैम के बीच के रिश्ते के बारे में पता चले, इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया। अब सीन कट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास उसका एक ग्रुप मेंबर आता है और वो उसे प्रपोज करना चाहता है, लेकिन लड़की साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उदास होकर वो लड़का लेक के किनारे चला जाता है। वहाँ उसे पोपोय की एक बोट दिखती है जिसमें वो अंदर चला जाता है। उसे वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं दिखता, लेकिन हमें साफ दिखाई देता है उसी बूढ़े आदमी की लाश जिसे पोपोय पहले मार चुका था। अब वो लड़का बोट से बाहर आकर लेक के किनारे बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पोपोय अचानक एंकर उठाकर उस पर हमला कर देता है और जैसे ही वह दर्द से चीखता है तो पीछे से आकर पोपोय उसके गले में रस्सी डाल देता है और दम घोटकर उसे भी मार डालता है। अब रात में सब लोग दोबारा मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। डोना सबकी तस्वीरें ले रही होती है। तभी उसके फोन में अचानक सिग्नल आ जाते हैं और उसे सैम का वो मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि निक उसे धोखा दे रहा है। अब ये पढ़कर डोना टूट जाती है और वहाँ से जाने लगती है। अब निक भी समझ जाता है कि डोना को क्या बात परेशान कर रही है। वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन डोना अब उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी। निक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन डोना उसकी बात अनसुनी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब गुस्से में निक दीवार पर मुक्के मारता है। तभी उसकी नजर पालक के कैन पर जाती है और वह सोच में पड़ जाता है कि ये यहाँ कैसे आया। मैं अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे पोपोय अचानक उस पर हमला कर देता है। निक भी कमजोर नहीं होता, वो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पोपोय की ताकत उससे कहीं ज्यादा होती है। पोपोय उसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर देता है और फिर एक टूटी हुई लकड़ी में उसका चेहरा घुसाकर उसे भी मार डालता है। उधर डोना जो निक से दूर चली गई थी, अब उसे एहसास होता है कि उसे निक पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और वो माफी मांगने के इरादे से वापस आती है, लेकिन वहाँ उसे निक की लाश दिखाई देती है। अब उसे देखते ही डोना टूट जाती है। तभी एक खिड़की पर एक डरावना चेहरा नजर आता है और वो उसी पोपोय की बहन का होता है, जिसे देखकर डोना काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर खड़ी रह जाती है। और तब तक पोपोय उसके सामने आ जाता है और उसे देखते ही डोना जंगल की ओर भागने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है, जिसे सुनकर बाकी दोस्त चौंक जाते हैं। तारा और उसका दोस्त डोना को ढूंढने का फैसला करते हैं। इधर डोना भागते हुए एक जाल में फंस जाती है, वहीं दूसरी ओर तारा, डिलन और उसका तीसरा साथी मिलकर डोना को खोज रहे होते हैं। और तभी तारा को एक पुरानी क्लास की तस्वीर मिलती है जिसमें उसकी माँ और डिलन की माँ भी मौजूद होती है, क्योंकि वो दोनों उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। इस तस्वीर को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें आपस में कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। अभी वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें फिर से डोना की चीख सुनाई देती है। अब वे दौड़कर जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पोपोय ने डोना को जाल में फंसा रखा है और एक थ्रेसर कटर से उसे काट रहा है। अब ये सब देखकर वे हक्के बक्के रह जाते हैं। कैथी तो डर के मारे कांपने लगती है। जब वे लोग बचकर भागने की कोशिश करते हैं तो कैथी गिर जाती है। इससे पहले कि पोपोय उस तक पहुँचता, वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें तारा के माँ बाप और डिलन की माँ होती है। वह अपने बच्चों को बचाने वहाँ पहुँचे होते हैं। जैसे ही पोपोय उन्हें देखता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो डिलन की माँ को पकड़कर उसकी गर्दन में फंदा डालकर उसे मार डालता है। अब तारा की माँ और डैड ये सब देखकर बेहद दुखी हो जाते हैं और भागते हुए वे डिलन के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और अब उन्हें भी जल्द ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो पोपोय इन्हें भी मार डालेगा। कैथी जो भी इन सब के पीछे थी वो जल्दी से इन लोगों की कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पोपोय यहाँ पर आ जाता है और अपने भारी बड़े बड़े हाथों से वो कार को उठाकर पलटा देता है। अब कार के इंजन से पेट्रोल लीक होने लग जाता है, जिसमें आग लगाकर पोपोय इस कार के साथ साथ कैथी को भी जलाकर मार देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि तारा, उसकी मॉम और डिलन एक कमरे में छिपे हुए हैं। तारा उसकी मॉम से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब तारा की मॉम पूरी कहानी का राज खोलती है कि ये बात करीब 15 साल पुरानी है, जब पोपोय भी बाकी बच्चों की तरह उसी टाउन में रहता था। वो दिखने में दूसरों से थोड़ा अलग था, इसलिए सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन एकमात्र तारा ही थी जो उसका साथ देती थी। यानी फिल्म की शुरुआत में जो छोटी बच्ची दिखाई थी जो पोपोय के साथ थी वो तारा ही थी।
अब एक दिन जब कुछ बच्चे तारा को बुली कर रहे थे तो पोपोय को बहुत गुस्सा आया और उसने एक बच्चे को ही मार डाला। जैसे ये बात टाउन वालों को पता चली तो उन्होंने उसके घर पर हमला बोल दिया और उस हमले में पोपोय के माता पिता मारे गए, लेकिन पोपोय किसी तरह से भाग निकला। अब वो अपने माता पिता की मौत और अपने अपमान का बदला लेने वापस आया है और वो उन सभी लोगों को मार रहा है जिनकी वजह से ये सब हुआ। तारा की मॉम बताती है कि पोपोय के माता पिता की मौत के बाद उसका घर इनहेरिटेंस के तहत सोसाइटी के पास चला गया और वहाँ ये नियम था कि घर सोसाइटी के किसी सदस्य को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा, लेकिन जिसने भी ये घर लिया वो कुछ ही वक्त में मारा गया। अब ये घर तारा की मॉम के नाम हुआ था, इसलिए वो चाहती थी कि तारा हमेशा इस घर से दूर रहे ताकि उसकी जान बची रहे। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से फिर से पोपोय की बहन आ जाती है। आते ही वो तारा के डैड पर हमला कर देती है और चाकू से वार करके उनकी भी हत्या कर देती है। फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और तारा से कहती है कि पोपोय सिर्फ तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे अलावा वो सबको मार डालेगा। अब ये कहकर वो तारा की मॉम पर भी चाकू से हमला कर देती है, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ये सब देखकर तारा का खून खोल उठता है। वो पास पड़ा केरोसिन ऑयल उठाकर उस लड़की पर छिड़क देती है। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी बीच तारा और डीलन वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वो लड़की गुस्से में उनके पीछे दौड़ती है और तारा को भी पकड़ लेती है। वो उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने ही वाली होती है कि पीछे से डीलन आग लगा देता है। केरोसिन पहले ही उसके ऊपर था, आग तेजी से भड़क जाती है और वो लड़की वहीं जलकर मर जाती है। और पोपोय जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक उसकी बहन मर चुकी होती है। अब ये सब देखकर वह गम और गुस्से से पागल हो जाता है और उसके सामने इस वक्त तारा की मॉम होती है। उसे लगता है कि उसकी बहन की मौत की जिम्मेदार वही है, इसलिए वह पीछे से आकर तारा की मॉम का गला दबाकर उसे मार डालता है। अब ये सब तारा अपनी आंखों के सामने देखती है और पूरी तरह से टूट जाती है। अब पोपोय डीलन पर हमला करता है और वो डीलन को भी मार ही देता, लेकिन तभी तारा होशियारी से पास खड़े ट्रक पर चढ़ती है और उसे स्टार्ट कर देती है। फिर वह ट्रक सीधे पोपोय पर चढ़ा देती है। ट्रक की टक्कर से पोपोय की मौत हो जाती है और तारा और डीलन बच जाते हैं। अब इतने सारे लोगों में सिर्फ यही दो लोग जिंदा बचते हैं और अब तक सुबह हो चुकी थी और ये दोनों टाउन से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आखिरी ट्विस्ट में पोपोय दोबारा से जिंदा हो जाता है और अब की बार वो डीलन को पकड़ लेता है और यही पर कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये पोपोय की कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगली वीडियो आप किस मूवी पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।